हमारे गले का, जिसको हम विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं, इस चक्र का आवाहन हम से कर सकते हैं। हम, इस तरीके से हम कम से कम 20-25 बार, उसके बाद उससे ज्यादा करके वहां की अशुद्धि को पूर्ण तरह से क्लीन कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र के नीचे ही एक चक्र होता है जो कि हमारे संक्रमण, मतलब शरीर में आए हुए संक्रमित रोगों को हटाने के लिए इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है, बढ़ाता है, जिसके कारण अन्य संक्रमित रोग जो ज्यादातर कफ या गले की तकलीफ से होते हैं, या हमारे हार्ट की तकलीफ या शरीर की किसी भी तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, तो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करके उससे हमारा बचाव करता है। उसके बाद हमारा आता है गले के विशुद्धि चक्र के पश्चात आता है अजना चक्र, जो कि माथे के यहाँ बीच में होता है। यह बहुत ही मुख्य चक्र होता है। इसको तीसरा नेत्र भी इस स्थान को कहा जाता है। ध्यान लगाने में यह बहुत ही आवश्यक होता है। हमारे शरीर को ऑर्डर देने में, ऑर्डर प्लेस करने में यह बहुत आवश्यक होता है। जब हम डिप्रेस होते हैं, जब हमारा सोलर प्लेक्स, नाभि, मणिपुर चक्र व्याकुल रहता है या अशुद्ध रहता है, तो हमारा अजना चक्र पर भी उसका असर पड़ता है। या हम कह लें, अगर हमारा अजना चक्र अशुद्ध रहता है तो हमारे और दूसरे चक्रों का वो सपोर्ट नहीं कर पाता, ऑर्डर नहीं दे पाता। हम जब कुछ मंथन करते हैं, सोचते हैं, तो हमारा सिर का यह हिस्सा बहुत काम आता है। यह एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए, कुछ सोचने के लिए, कुछ विचार करने के लिए, दूर दृष्टि रखने के लिए बेहद कारगर है। इसका क्लीनिंग बहुत ही आवश्यक होता है समय समय से। वही सेम सफेद कलर में 100% सफेद कलर है, तो मात्र 20%, 20% आप ग्रीन कलर समझ लो। आप इसको बांध के रख लो कि व्हाइट में 20% ग्रीन कलर आपके फुल बॉडी को क्लीन करने के लिए बहुत ही कारगर होता है। तो हम इसका उच्चारण ओम से करेंगे। आंखों को बंद करेंगे, गहरी सांस लेंगे, और सांस को हम काउंट करके भी, गिनती के माध्यम से भी ले सकते हैं। और उस गिनती में यह सोचेंगे कि हम सफेद रंग में मात्र 20%, 100 में 20% ग्रीन कलर हम इनहेल कर रहे हैं, ले रहे हैं। इस प्रकार से कुछ ओम। हम अपना ओम जब बोल रहे थे, उसकी हमिंग कर रहे थे, तो हमारा विचार, हमारी सोच उन रंगों के साथ यहाँ पर थी, और हम इसको ऑर्डर कर रहे थे कि ये क्लीन हो। उसके बाद हमारा आता है सहस्रार। सहस्रार जो कि बहुत ही महत्व रखता है हमारे मेडिटेशन में, हमारे धर्म में, ध्यान में। इसकी कनेक्टिविटी समानांतर रहती है हमारे प्रभु से। इसकी कनेक्टिविटी एक पर्पल कलर में, जो कि हमारे यहाँ पर माने जाते हैं थाउजेंड्स प्लेटल्स होते हैं। मतलब जैसे हमारे शरीर में नाड़ियां होती हैं, किसी भी अंग से निकली हुई, जैसे फेफड़े से हमारे कई शाखाएं निकलती हैं शरीर के विभिन्न हिस्सों में, ताकि उसमें ऑक्सीजन जाए, वैसे ही यहाँ पेटल्स पूरे ऐसे फैले होते हैं। पेटल्स मतलब पंखुड़ियां, थाउजेंड्स ऑफ पंखुड़ियां रहती हैं यहाँ पर, जो कि हमारे पूरे ब्रह्मांड को के नजदीक उनको कांटेक्ट करने के काम में आती हैं, उनसे संपर्क स्थापित करने के काम में आती हैं। सहस्रार अगर ओपन हो जाए तो यह मैजिक कर सकता है, क्योंकि जिसका सहस्रार जितना ज्यादा ओपन रहता है, यह थोड़ा लंबी प्रक्रिया है। इसमें कुंडली जागरण, सारे चक्रों का जागरण, फिर उसके बाद सहस्रार उतना जागृत होता है। सहस्रार के ऊपर भी चक्रास होते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए इन सातों चक्रों को क्लीन करना होता है। यही मेरा
मेन अभी तक बताने का उद्देश्य था कि जब प्रभु ने, जब रचना रचने वाले ने हमारा शरीर बनाया, तो हमारे शरीर के अंदर ही वह पार्ट्स दिए, वह चीजों को दिया, वह फंक्शंस को दिया जो ऊर्जा का केंद्र है। जब आप कभी बहुत निराश हो तो अपने सोलर प्लेक्स को पहले क्लीन करें। खुश रहना चाहे तो हार्ट चक्र को क्लीन करें। हमारे पूरे शरीर में चक्रास है। साथ ही साथ हीलिंग के साथ, इसमें मैंने आपको हीलिंग में बता दिया कि आप व्हाइटिश में ग्रीन कलर से अपने बॉडी को हील कर सकते हो। साथ ही साथ अपने बॉडी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें योग करना होता है। योग इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का छोटा सा भी मूवमेंट, हिलना डुलना, जैसे आप हाथ हिलाते डुलाते हैं, यह किसी किसी के लिए भारी पड़ जाता है। वो हाथ ऐसे भी नहीं हिला सकता। क्यों? क्योंकि उसने कभी उसको इतना मतलब जरूरी नहीं समझा कि हमें हाथ हिलाने का योग या पैर हिलाने का योग। तो कभी किसी का पेट बहुत निकल जाता, ऐसा आपने देखा होगा, क्योंकि वह अपने पेट के इस हिस्से को जरूरी नहीं समझा कि इसको हिलाते रहे ताकि वहां का मांस कम हो। बस खाते रहे खाते रहे खाते रहे। क्या होगा खाने से? खाने से क्या होगा यह आप सोचे कि इतना खाने से क्या होगा। अगर हम कहीं कार्यरत भी हैं, अगर हम कोई काम भी करते हैं किसी भी जगह पर, तो हम अपने बॉस से, अपने मालिक से कहते हैं कि हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, हफ्ते में एक दिन की छुट्टी चाहिए, महीने में 2 दिन की, 1 दिन की छुट्टी चाहिए ही चाहिए। तो फिर आप इस शरीर के मालिक हैं, आपका इसमें वास है। आपने कितनी बार छुट्टी दी अपने शरीर को? छुट्टी मतलब आपका लीवर, किडनी, आपकी आंतें, आपने इसको हार्ट, बस चल रहा है, हार्ट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। कितनी बार आपने इसको थोड़ा कहा भाई रुक जा, थोड़ा कहा भाई मैं खाना कम खाता हूँ, नहीं खाता हूँ, आज तेरी छुट्टी, आज आराम कर। कभी कहा? थक गया बेचारा, बीमार पड़ गया। हमारे शरीर की यह खासियत है कि अगर हम उसको अन्न नहीं देंगे तो वह थोड़ा आराम तो करेगा, लेकिन आराम करने के बाद उसी वक्त वह काम करना शुरू कर देगा। और जब आप उसको काम नहीं देंगे, यानी आप उसको जब भोजन नहीं देंगे, तो क्या करेगा पता है? वह आपके शरीर के रोगों को खाएगा। हमारे शरीर में यह एक आप इसको एक प्रॉपर्टी समझ लो, या इसकी एक अच्छी आदत है, यह हमेशा चलता रहता है। जब आप इसके ऊपर लोड कम कर देते हैं तो यह आपकी बीमारियों को खाता है। आपको अगर एसिडिटी है उसको खाएगा। आपको अगर ऐसा कैंसर के कीटाणु शुरू हो रहे हैं उसको भी खाएगा। आपके बदन में चर्बी है उसको भी खाएगा। इसीलिए तो हम पतले होते हैं, व्रत रखने पर या ज्यादा ऐसी लोडेड चीजें, वस्तुओं को नहीं या कम खाने पर, या ऐसे कुछ गुड कोलेस्ट्रॉल, ऐसे कुछ आहार पर जैसे धनिया है, पुदीना है, लौकी है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो आपके बॉडी में फैट को कम करते हैं, लीवर को आराम देते हैं, टोन करते हैं, उसको रेस्ट देते हैं कि भाई आज तुम्हारा काम थोड़ा कम है, आज तो हम सिर्फ वेज खाएंगे, या आज तो तुम्हारे पास काम ही नहीं है, आज तो हम खा ही नहीं रहे। तो लीवर भी कहता है ठीक है ठीक है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ और आपके शरीर में जो चीजें व्यर्थ है उसको हटाता हूँ। और इस प्रकार के योग है, जैसे प्राणायाम है जो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को ठीक करता है। ठीक है, हमारे 5 तत्व हैं। यह सब चीजें मैं जितनी बता रही हूँ, यह हमारे शरीर को ठीक करने के लिए यह सब आवश्यक है। सिर्फ ये नहीं कि योगा कर लिया, सिर्फ यह नहीं कि हल्का खाना खा लिया। अरे आपने हल्का खाना तो खा लिया, लेकिन आप बहुत निराश हो, आप बहुत दुखी हो, बहुत व्यथित हो, आपका सोलर प्लेक्स चक्र तो बैठ रहा है। क्लीन कर लो, कुछ नहीं करना है। क्या क्लीन करने के लिए आंख बंद करके लेटो या बैठो। अगर आप बैठते हो तो हम का उच्चारण अगर आप हार्ट के लिए करते हो तो करो, नहीं आप लेट जाओ। आप बहुत थके हो, आप बहुत उदास हो, आप लेट जाओ। माफ करिएगा, हम का उच्चारण गले के लिए करते हैं। मान लो आप बहुत थके हो, आप लेट जाओ आंख बंद करके।
और हल्का हरा कलर 20% सफेद कलर में सोचते हुए आप अपने पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर दो, सिर से लेके पैर तक। आप यह सोचो कि, और कुछ मत सोचो, सिर्फ यही सोचो कि हमारे पूरे शरीर में, बॉडी में हल्का हरा कलर सफेद कलर के साथ आ रहा है, जा रहा है। यह होती है क्लीनिंग का प्रोसेस। और जाके यह अग्नि में समा रहा है, कचरा सब अग्नि में चला गया, नमक के पानी में, समुद्र में चला गया। यह चीजें, नमक का पानी जो होता है ये नेगेटिविटी को हटाता है। आप यह भी कर सकते हैं, सवेरे जो समुद्रिक नमक होता है, नमक को पूरे शरीर में लगा के 5 मिनट 10 मिनट छोड़ दीजिए। हो सके तो बाल में भी लगाएं, लेकिन बाल रूखे हो जाते हैं, फिर आपको शैम्पू करना होगा। अगर आपका शरीर दूषित है तो इससे क्लीन हो जाएगा। आप पूरे शरीर में उसको लगा लें 2 मिनट 3 मिनट या 4 मिनट, फिर उसके बाद स्नान कर लें। इससे भी आपके बॉडी की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। यह रहा स्वास्थ्य से संबंधित बातें आपके लिए। मतलब स्वास्थ्य आपको ठीक करने के लिए 5 तत्वों का ध्यान देना होगा। अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, यह 5 तत्व होते हैं जो हमारे शरीर को स्थिर करते हैं। प्लस एक और बात आप जाने, आपका कफ, पित्त, वायु, यह 3 चीजें होती हैं जो बैलेंस करना बहुत जरूरी है। वायु अधिक होने पर भी दिक्कत होती है। पित्त जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे शरीर के हर कोने में पसीने के रूप में भी निकलता है। अगर देखिए किसी को पित्त ज्यादा हो तो उसको ज्यादा पसीना निकलता है, हाथों के तलवे से, पैरों के तलवे से। कफ कफ, पित्त, वायु, वायु ज्यादा होने पर वायु दोष होता है। तो इसको हम समय समय पर, इसके लिए भी मैं एक अलग एपिसोड बनाऊंगी, आपको बताऊंगी, क्योंकि कफ, पित्त, वायु को हमें समय समय पर सही स्थिर करना होता है। हमें ठंड में कफ को स्थिर करना होता है, गर्मी में कफ को बढ़ाना होता है, ठंड में कफ को आपको कम करना होता है, आपको पित्त बढ़ाना पड़ता है। इसको सब, एक काम आप और कर सकते हैं कि आप इस प्रकार से 5 उंगलियों को इस प्रकार से रख के आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। यह एक बहुत सफल तरीका है अपने 5 तत्वों को स्थिर रखने का, जिससे कफ, पित्त और वायु, यह तीनों भी स्थिर होती है। हमें जब कफ रहता है तो ठंडी चीजें नहीं खानी चाहिए, ऐसी चीजें खानी चाहिए जो पित्त बढ़ाए। या जब हमें वायु रहता है तो ऐसी चीजें नहीं खानी चाहिए कि हमारा वायु बढ़े। यह सब वर्षा वर्षी आपको, मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो कि आपको एक अगर बढ़े तो एक कम, या मतलब आपको आपको आप ये समझ लीजिए कि मौसम के हिसाब से, शीत ऋतु, गर्मी, हमें यह सब चीजों को बैलेंस करना पड़ता है। तो यह रहा हमारे शरीर को संभालने का, इसको व्यवस्थित रखने का, इसको स्वस्थ रखने की विधि। मतलब आप अगर सिर्फ यह सोचते हैं कि सिर्फ योग से या सिर्फ मसाला मात्र कम खाने से हम स्वस्थ रहेंगे, तो नहीं, हमें और भी चीजों पे ध्यान देना चाहिए। जैसे 5 तत्व आप सही से ले रहे हो कि नहीं। हमारे खाने में तो हम मिट्टी से हम अन्न खा लेते हैं, वायु ले लेते हैं, जल पी लेते हैं, धूप घर के अंदर बैठे हैं नहीं ले रहे हैं, वह लीजिए, नहीं तो बैलेंस बिगड़ेगा। एक का बैलेंस बिगड़ा तो वह सारे बैलेंस को बिगाड़ देगा। ठीक उसी तरीके से जैसे कि आप जब ताश का ढेर बनाते हैं, एक को हिलाओ सारे गिर जाएंगे। तो प्राणायाम करें। प्राण धन आयम, प्राणायाम। हमारा प्राण ऊर्जा का केंद्र, वह वायु जो ऊर्जा होती है, नियंत्रण, यम, आयम, उस पर नियंत्रण करना। प्राण को अपने वायु, अपने श्वासों के द्वारा नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। उससे हम अपनी ऊर्जा को घटा और बढ़ा सकते हैं। जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने शरीर की ऊर्जा को हम बढ़ाते हैं,
शरीर की ऊर्जा अगर कहीं कम है तो वहां सही ऊर्जा दे सकते हैं। यह एक नियंत्रित, एक अनुशासित योग है प्राणायाम।